आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प स्रोत है। ये फिल्म तारे जमीन पर की एक समीक्षा है। हाँ, और ये रिव्यू सिर्फ एक एनालिसिस नहीं है। ये कहता है कि फिल्म एक भावनात्मक अनुभव है जो सीधा दिल को छूता है। बिल्कुल। और समीक्षा इस बात पर भी जोर देती है ना कि आमिर खान काफी सालों बाद लौटे हैं। हाँ, बिल्कुल। और लौटे भी हैं तो फिर से उन्हीं बहुत संवेदनशील विषयों के साथ, बच्चे, उनके सपने और जिसे कहते हैं आत्ममूल्य, उसकी बात कर रहे हैं वो। सही। तो चलिए इस समीक्षा की थोड़ी और गहराई में जाते हैं। स्रोत कहते हैं कि फिल्म सिर्फ किसी विकलांग बच्चे की कहानी नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ, ये असल में स्वीकृति, मतलब एक्सेप्टेंस, उसकी ताकत के बारे में है। अच्छा, ये बात रिव्यू कैसे सामने रखता है? मतलब किस तरह से समझाता है? वो इशारा करता है कि कैसे हमारा पूरा सिस्टम, स्कूल हो या घर पर बच्चों को पालने का तरीका, हम अक्सर बच्चों पर बस सबसे अच्छा होने का दबाव बनाते रहते हैं। ये तो है। तो रिव्यू कहता है कि फिल्म हमें याद दिलाती है कि भाई हर बच्चे को टॉपर होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है उसे स्वीकार किए जाने की, जैसा भी वो है। ये एक तरह से हमारे समाज की सोच पर कमेंट्री है। ये तो बहुत ही अहम नुक्ता है। और समीक्षा ये भी कहती है कि फिल्म ये संदेश सिर्फ कहानी से नहीं देती। मतलब एक्टिंग और डायरेक्शन के बारे में क्या कहता है रिव्यू? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर समीक्षा और अंदर तक जाती है। वो आमिर खान के अभिनय की तारीफ करती है, कहती है कि बहुत सटल है, मतलब सूक्ष्म है, पर बहुत पावरफुल है। ओके। और साथ ही जो बाल कलाकार हैं, खासकर दर्शील सफारी और क्लास के दूसरे बच्चे, उनकी जो सच्ची भावनाएं हैं, उनका जिक्र करती है। मानती है कि डायरेक्शन ने बच्चों की दुनिया को बड़ी ईमानदारी से पकड़ा है। यानी पर्दे पर वो एहसास उभर कर आते हैं। और रिव्यू के हिसाब से सिर्फ डायलॉग से नहीं, संगीत या फिर चुप्पी के इस्तेमाल पर भी कुछ कहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल कहा है। रिव्यू इस बात पर खास ध्यान देता है कि फिल्म में म्यूजिक और कई बार खामोशी का इस्तेमाल कितना दमदार है। अच्छा। शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक है जो किरदारों के अंदर जो चल रहा है उसे आवाज देता है। और कुछ पल ऐसे हैं जहां कोई डायलॉग नहीं है, पर वो खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। रिव्यू कहता है ना कि ये फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। वाह। खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी न कभी खुद को थोड़ा कम महसूस किया हो। तो अगर हम इस पूरी समीक्षा की जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक साथ देखें तो क्या निकल कर आता है? देखिए, मेरे हिसाब से 3 मोटी-मोटी बातें हैं जो ये रिव्यू सामने लाता है। एक, फिल्म का जो सेंट्रल मैसेज है कि कामयाबी से ज्यादा जरूरी स्वीकृति है। हाँ। दूसरा, इस मैसेज को पर्दे पर लाने का तरीका, यानी वो दमदार लेकिन सटल एक्टिंग और सेंसिटिव डायरेक्शन। और तीसरा, फिल्म का गहरा भावनात्मक असर जो म्यूजिक और खामोशी जैसी चीजों से और बढ़ जाता है। और समीक्षा के आखिर में कोई खास संदेश ये किन लोगों को देखने की सलाह देती है? हाँ, आखिर में रिव्यू साफ कहता है कि ये फिल्म पेरेंट्स, टीचर्स और हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो दूसरे मौकों में यकीन रखता है, जो मानता है कि हर बच्चा खास है। रिव्यू का मानना है कि आमिर खान ने फिर साबित किया है कि कहानी कहने का मतलब सिर्फ शोहरत कमाया नहीं, बल्कि समाज पर एक पॉजिटिव असर डालना है। ये वाकई सोचने लायक बात है। समीक्षा हमें याद दिलाती है कि बच्चों की पहचान किसी लेबल से नहीं, बल्कि उन्हें मिलने वाले प्यार और स्वीकृति से बनती है। और ये एक सवाल मन में आता है कि क्या सिर्फ ये फिल्म या फिर कहानी कहने की जो पूरी कला है, वो हमारे समाज में काबिलियत और सफलता के मायने तय करने या बदलने की ताकत रखती है? विचार करने वाला प्रश्न है।